राजगढ़ गांव में एक पुराना सूखा हुआ कुआं था जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। किसी ने कभी उसके पास भी जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि कहा जाता था कि रात के समय वहां से औरत के रोने की आवाजें आती हैं। एक दिन शहर से आया लड़का आदित्य गांव में अपने दादा दादी से मिलने पहुंचा। उसे ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। रात के खाने के बाद वो बाहर टहलने निकला। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक सांप हो, उसे लगा जैसे कोई कहीं रो रहा हो। आवाज सीधे उसी पुराने कुएं से आ रही थी। आदित्य जिज्ञासा में आवाज के पीछे चल पड़ा। दूर से कुआं दिखाई दिया, लेकिन उसके किनारे कोई खड़ा था। एक औरत, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल। वो नीचे झुककर कुएं में कुछ ढूंढ रही थी। आदित्य ने डरते हुए पूछा, कौन हो आप? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें काली थी, बिल्कुल बिना पुतली की। वो बस एक ही बात बार बार कह रही थी, मेरा बच्चा लौटा दो, मेरा बच्चा। अगली सुबह आदित्य डर गया था, लेकिन उसने दादा से पूछ ही लिया। दादा ने कांपती आवाज में कहा, 20 साल पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ इसी कुएं में गिर गई थी। बच्चा तो वहीं दम तोड़ बैठा, पर औरत की लाश कभी नहीं मिली। तब से उसकी आत्मा उसी बच्चे को ढूंढती फिरती है। आदित्य ने ठंडा पसीना पोंछा, क्योंकि उसे याद आया कि कल रात जब वो लौटा तो किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा था। उस रात नींद नहीं आ रही थी। अचानक खिड़की पर टप 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 की आवाज आई। आदित्य ने बाहर झांका। वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में खिलौना था, बच्चों वाला लाल रंग का खिलौना। वो खिलौना आदित्य के ही कमरे में रखा हुआ था। औरत ने धीरे से कहा, तुमने मेरा बच्चा नीचे फेंका था ना? आदित्य की सांस अटक गई। उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन भूत उसका नाम कैसे जानती थी? डर से कांपते हुए वो कमरे से बाहर भागा। बाहर अंधेरा था, लेकिन अचानक ठक, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य के सामने वही औरत खड़ी थी, इस बार बेहद नजदीक। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, बर्फ जैसी। उसने आदित्य का चेहरा पकड़कर कहा, अब तुम ही मेरा बच्चा बनोगे। उसकी काली आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। आदित्य की चीख रात के सन्नाटे में घुल गई। अगली सुबह दादा दादी ने आंगन में आदित्य का जूता पाया, कुएं के बिल्कुल किनारे। पर आदित्य कभी नहीं मिला।